संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1, 2, 3, 4। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं दोबारा से कि आज का एपिसोड है 1, 2, 3, 4 यानी कि 1234। बहुत ही अच्छा नंबर है। और आज का जो विशेष कार्यक्रम है, विवेक वर्मा हमारे दोस्त हैं, आर्किटेक्ट हैं, सीनियर आर्किटेक्ट हैं, ग्लोबल आर्किटेक्ट हैं, बल्गारिया सोफिया में रहते हैं, कैपिटल है सोफिया बल्गारिया की। उन्होंने एक लेख भेजा है जिसका शीर्षक है साधु की संगत। शुरुआत करता हूं इस शिक्षापद कहानी की कुछ इस प्रकार। एक चोर को कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला। उसके खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या ना करता, मध्य रात्रि में गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में ही घुस गया। वो जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ भी जमा कर कर रखते नहीं हैं, फिर भी खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएगा। आज का गुजारा हो जाए, फिर आगे की सोचता हूं। और यही सोचकर कुटिया में चोर घुस गया। अब संयोगवश साधु बाबा लघु शंका के निमित्त बाहर निकले, यानी कि टॉयलेट के लिए बाहर निकले, और चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखते ही पहचान गए, क्योंकि पहले भी कई बार देखा था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह व्यक्ति चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहां क्या करने आया है। साधु ने बड़े प्यार से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर से भूखा हूं। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरगंध डाले थे, वो भुन गए होंगे, निकाल देता हूं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आए होते तो तुम और हम दोनों मिलकर ही खा लिया होता, लेकिन रात के लिए तो सिर्फ शकरकंदी ही मिलेगी। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरगंध रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बैठाया और उसे इस तरह प्रेम से खिलाया कि जैसे कोई मां भूख से बिलखते हुए बच्चे को खिलाती है। उनके व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूं और एक ये बाबा। मैं चोरी करने आया और ये प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी है और मनुष्य मैं भी हूं। ये भी सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा, कोई कंकर, मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूं। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहला उठती हैं। चोर के मन के सारे कुकर्म हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा सी दृष्टि का लाभ मिला। और तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध के, हरे कोटि अपराध। यानी कि साधु की संगति पाकर आधे घंटे के संत समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से यहां आया था, तो उनकी नजर में मेरी इज्जत धूमिल हो जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझे संत के यहां चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा कि साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे।
संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। अब भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा कि बेटा, अब इतनी रात को तुम कहां जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यही डालकर कहीं पर सो जाओ और सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ नहीं सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंध गया था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूं। साधु बोले, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। शरण में आने से बड़े से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं। उन्हीं की शरण में चले जाओ। चोर बोला, मैंने बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल आपके यहां चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खाता हूं कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके जीवन को परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। दोस्तों, महापुरुषों की सीख है कि सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपाओ। दोस्तों, प्रेम और स्नेह को उदारता से खर्च करो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। भटके हुए व्यक्ति को अपनाकर ही मार्ग पर लाया जा सकता है, दुत्कार कर नहीं। ये थी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये साधु की संगत जो कहानी आपको मैंने सुनाई थी, विवेक वर्मा जी ने भेजी थी बुल्गारिया से। एक बार फिर से धन्यवाद विवेक आपका। इतनी अच्छी कहानियां, जबकि आप रहते हैं सोफिया बुल्गारिया में, वहां के रहने वाले हैं, यूरोप के रहने वाले हैं, लेकिन इतने अच्छे संस्कार और इतने अच्छे विचार आप भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सुनकर सबको बहुत ही आनंद आया होगा और उनकी भावनाओं में अंतर भी आया होगा और बदलाव भी आया होगा। दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।